अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। रमज़ानुल मुबारक को हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। इसलिए आज हम मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में गुलहा अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले औरत की कोई इज्जत नहीं थी। अगर बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। बच्चे के पैदा होने पर, बेटे के पैदा होने पर खुशी का इज़हार किया जाता था, उसकी बड़ी देखभाल की जाती थी, उसकी बड़ी परवरिश की जाती थी। लेकिन अगर बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा गाड़ दिया जाता था, बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ बच्चियों के हकूक का नारा लगाया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक अदा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया कि औरतों के हुकूक यूं अदा किए जाते हैं। सिर्फ ज़बानी नारा नहीं लगाया, आज तो सिर्फ ज़बानी नारे लगाए जा रहे हैं और औरत मारज के नाम पर एक बेहयाई का, एक बदतमीजी का तूफान खड़ा किया जा रहा है और मेरे मुआशरे की माँ, बहन और बेटी को इस्लाम से जो है दूर करने की साजिश की जा रही है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ ज़बानी कलामी औरतों के हुकूक का नारा नहीं लगाया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के और अज़वाज के हुकूक अदा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया कि औरतों के हुकूक यूं अदा किए जाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फातिमा बिदअतुम मिन्नी। ये शायद गालिबन मैं किसी मौका पर बात शायद कर चुका हूँ। सरकार ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर में फरमाया जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये सरकार ने जुमला उस दौर में फरमाया जिस दौर में बच्चियों से, औरतों से नफरत की जा रही थी। आज इस्लाम का फरेरा लहरा रहा है, आज हमारे घरों में इस्लाम पहुंच चुका है। आज अगर मैं अपनी बेटी के लिए कोई मोहब्बत भरे चंद जुमले बोल देता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप अपनी बेटियों के लिए कोई मोहब्बत भरे दो चार जुमले बोल देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि हमारे सीनों के अंदर इस्लाम ने बेटी की मोहब्बत डाल दी है। हमारे सीनों में, हमारे दिलों में इस्लाम ने औरत का एहतराम पैदा कर दिया है।
आज इस दौर के अंदर अगर मैं या आप अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए मोहब्बत भरे 2-4 जुमले बोल देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस दौर के अंदर, जिस दौर में बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, उस दौर में, जिस दौर में औरतों से नफरत की जा रही थी, बच्ची को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस दौर के अंदर अरब से एक सदा गूंजती है और हुजूर फरमाते हैं अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी। फरमाए लोगों सुन लो, तुम्हारे लिए बेटी बाइसे आर हो सकती है, तुम्हारे लिए बेटी बाइसे नफरत हो सकती है, लेकिन फरमाया फातिमा, मोहम्मद की बेटी फातिमा तो मोहम्मद के दिल का चैन है। फरमाया तुम्हारे लिए औरत, तुम्हारे लिए बेटी बाइसे नफरत हो सकती है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बाइसे आर हो सकती है, लेकिन फरमाया मोहम्मद की बेटी तो मोहम्मद के दिल का जिगर का टुकड़ा है। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर में जुमला फरमाया जिस दौर में बेटियों से नफरत की जा रही थी, जिस दौर में बेटी को देखना गवारा नहीं किया जा रहा था, जिस दौर के अंदर जालिम बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा था, उस दौर के अंदर ये बात करना कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये बात कहना मोहम्मद अरबी का ही काम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के 3 रूप बयान फरमाए। कितने? 3 रूप सरकार ने बयान फरमाए। अगर पैदा हो तो बेटी, अगर पैदा हो तो बेटी, और अगर शादी हो जाए तो बीवी, अगर औलाद हो जाए तो माँ। 3 रूप हैं, एक बेटी का रूप है, एक बीवी के रूप में है, या माँ के रूप में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 रूप बयान फरमाए बेटी के। अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत, और अगर बीवी है तो खामंद का निस्फ ईमान, शौहर के लिए निस्फ ईमान है। हुजूर ने इरशाद फरमाया इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तक़बला निस्फ़द्दीन। फरमाया जब बंदा शादी कर लेता है ना, शादीशुदा हो जाता है, तो फरमाया उसका आधा दीन पूरा हो जाता है। अगर बेटी हो तो बाप के लिए रहमत है, अगर बीवी हो तो शौहर के लिए निस्फ ईमान है, और अगर माँ हो तो उसके कदमों में औलाद के लिए, औलाद की जन्नत है। अब जरा मेरा जुमला सुनना। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप जब पैदा हुई तो बेटी बनी नबियों के इमाम की, बीवी बनी वलियों के इमाम की, और माँ बनी जन्नती जवानों के सरदारों की। बेटी बनी नबियों के इमाम की, बीवी बनी वलियों के इमाम की, और माँ बनी जन्नती जवानों के सरदार की। मैं एक मर्तबा फिर जुमला दोहरा देता हूँ, और आपको एक मर्तबा फिर मैं सुबहान अल्लाह कहने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए कि रमज़ान शरीफ की पुरनूर घड़ियाँ हैं, बावुज़ू बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, रोज़े की हालत में बैठे हैं, और हम जिक्र कर रहे हैं उस हस्ती का जिसके सदक़े से अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया है। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, जरा तवज्जो के साथ सुनना। बेटी हो तो बाप के लिए रहमत, बीवी के रूप में आए तो शौहर का निस्फ ईमान, और अगर माँ के रूप में हो तो औलाद के लिए जन्नत। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप पैदा हुई तो बेटी बनी नबियों के इमाम की, बीवी बनी वलियों के इमाम की, और माँ बनी जन्नती जवानों के सरदार की। हज़रत फातिमा पैदा हुई तो रहमत बनी उसकी, रहमत बनी उसकी जिसकी अपनी शान ये है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारे जहानों की रहमत है, जो सारे जहानों की रहमत है, उस रहमत का नाम फातिमा तो ज़हरा है। जो सारे जहानों की रहमत की बेटी है तो बाप की रहमत
है, बेटी है, बेटी के रूप में है तो बाप के लिए रहमत है। हजरत फातिमा बेटी बनी नबियों के इमाम की, तो गोया के रहमत बनी उसकी जो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए। तो जो सारे जहान की रहमत है उसका नाम फातिमा तो ज़हरा है। और ग़ज़वा अहज़ाब का मौका था। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर अमर बिन अब्द वुद काफिर ये मैदान में निकलता है और इसके मुकाबले में निकले हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। अमर बिन अब्द वुद वो काफिर था जो 1000 के मुकाबले में लड़ने के लिए कह रहा था मैं 1000 के मुकाबले में लड़ने के लिए काफी हूँ। 1000 के मुकाबले में लड़ने वाला अमर बिन अब्द वुद, ग़ज़वा अहज़ाब का मौका, वो भी घोड़े पर बैठा है और उसके मुकाबले में आए हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली भी घोड़े पर, अमर बिन अब्द वुद भी घोड़े पर, उसके हाथ में भी तलवार, मौला अली के हाथ में भी तलवार है। लड़ाई हो रही है। इतनी गर्दो गुबार उठी, इतनी गर्दो गुबार उठी कि दोनों जो है वो गर्दो गुबार के अंदर गुम हो गए, नजर नहीं आ रहे थे। तलवारों के चलने की झनकार आ रही थी, तलवारों की आवाज आ रही थी, लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मे नबुव्वत से ये मंजर देख रहे थे। हुजूर सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए। सरकार ने फरमाया सहाबा क्या हो रहा है? अर्ज की हुजूर लड़ाई हो रही है। फरमाया किसकी, किसके साथ लड़ाई हो रही है? अर्ज की हुजूर अमर बिन अब्द वुद के साथ अली की लड़ाई हो रही है। फरमाया नहीं नहीं, अमर बिन अब्द वुद के साथ अली नहीं लड़ रहा। फरमाया आज कुल्ले कुफर के साथ कुल्ले ईमान लड़ रहा है। कुल्ले कुफर के साथ फरमाया कुल्ले ईमान लड़ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर हजरत अली को कुल्ले ईमान करार दिया। ईमान करार दिया मौला अली को। अगर बेटी के रूप में हो औरत तो बाप के लिए रहमत है, और अगर बीवी के रूप में हो तो शौहर का निस्फ ईमान है। फिर मुझे कहने दे, हजरत फातिमा पैदा हुई तो बेटी बनी उनकी, रहमत बनी उनके लिए जो सारे जहानों के लिए रहमत बन करके आए। और जब शौहर ज़ौजा के रूप में आई, जब बीवी के रूप में आई तो निस्फ ईमान बनी उनके लिए जो कुल्ले ईमान है। ईमान है उनके लिए निस्फ ईमान बनी। और माँ के रूप में हो तो फिर औलाद के लिए जन्नत। हजरत फातिमा जब माँ के रूप में आती हैं तो आपके कदमों के नीचे उन बच्चों की जन्नत है जिनके सदके अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमानी है। जो सिर्फ जन्नती ही नहीं है बल्कि जन्नती जवानों के क्या हैं? सरदार हैं। जन्नती जवानों के क्या हैं? सरदार हैं। बतूल आपका लक़ब है। बतूल के बहुत से मानी हैं। बतूल के बहुत से मानी में से एक माना ये भी है कि जो कभी पलीद ना हो उसको बतूल कहते हैं। जो कभी नापाक ना हो उसको क्या कहते हैं? बतूल के बहुत से मानी में से एक माना ये भी है जो कभी पलीद ना हो, जो कभी नापाक ना हो उसको क्या बोलते हैं? बतूल। मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो मुझे पूरे कुरान में 3 बतूलों का जिक्र मिला। पूरे कुरान से मुझे 3 बतूलों का जिक्र मिला। एक हजरत मरियम बतूल, एक जन्नत दी हूर बतूल, ते तीसरी फातिमा बिनते मोहम्मद बतूल। 3 बतूलां कुरान दे अंदर ने। इस वास्ते इन्ना तिन्ना दी निस्बत नाल मैं कुरान दिया 3 आयतां पढ़न लगिया वां। जरा एक बारी प्यार नाल हो जाए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हजरत बीबी मरियम दा जिक्र करके कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा की वतहरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। बेशक अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हजरत मरियम को चुन लिया। फरमाया बेशक अल्लाह ने तैनू चुन लिया। वतहरा की, और फरमाया अल्लाह ने तैनू पाक फरमाया। अल्लाह ने तैनू पाक फरमाया। अल्लाह ने
ताहिर फरमाया। ताहिर दा लक़ब बीबी मरियम पाक नू अता फरमाया। तोहर कहंदे ने पाकी नू, तोहर कहंदे ने पकीज़गी नू, तोहर कहंदे ने सफाई सुथराई नू। और अल्लाह ने ये लक़ब हज़रत बीबी मरियम नू अता फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। फरमाया बेशक अल्लाह ने बीबी मरियम नू पाक फरमाया। दूसरी अल्लाह ताला ने जन्नत दी हूर नू पाक फरमाया, बतूल फरमाया। कुरान पाक दा पहला पारा अल्लाह फरमांदा है, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बीबी मरियम भी पाक, बीबी मरियम भी पाक। अल्लाह ने बीबी मरियम नू भी पाक फरमाया। अल्लाह ने मेरे रब ने जन्नत दी हूर नू भी पाक फरमाया। ते कुरान दी तीसरी आयत अल्लाह फरमांदा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हजरत बीबी मरियम भी पाक, बीबी मरियम भी बतूल। हजरत बीबी मरियम भी पाक, बीबी मरियम भी बतूल। जन्नत दी हूर भी पाक, जन्नत दी हूर भी बतूल। हजरत फातिमा भी पाक, हजरत फातिमा भी बतूल। बतूल उसको कहते हैं जो कभी नापाक ना हो, बतूल उसको कहते हैं जो कभी पलीद ना हो। औरत उस वक़्त नापाक हो जाती है जब शौहर के बिस्तर पर आती है। जदों औरत शौहर दे कोल होंदी है उदों औरत नापाक हो जाती है। न हजरत मरियम दा शौहर, न जन्नत दी हूर दा शौहर, बीबी मरियम दा खामंद, न जन्नत दी हूर दा खामंद। लेकिन ओ पाक ने मैं मनना वा, बीबी मरियम दी पाकी नू भी मैं मनना वा, जन्नत दी हूर दी पाकी नू भी मनना वा। पाक होणगियां बेशक पाक ने। मेरा कुरान ते यकीन है, मेरा कुरान ते ईमान है। बतूल ओनू कहंदे ने जेड़ी कदे ना पाक ना होवे, ओनू बतूल किया जांदा है जेड़ी कदे कदे पलीद ना होवे। औरत ओदों ना पाक हो जाती है जदों शौहर दे कोल होंदी है, जदों शौहर दे बिस्तर ते आंदी है उदों औरत ना पाक हो जाती है। न बीबी मरियम दा शौहर, न जन्नत दी हूर दा शौहर। आ फिर मिलके हुसैन दी मां नू सलाम करिए। और जिन्हां दा अली वर्गा शौहर भी है फिर भी बतूल है। जिन्ना दा मौला अली वर्गा शोहर भी है तो फिर भी बतूल। अल्लाह फरमा रहा है, फिर क्यों ना आखिए अब रोए हया, अब रोए हया, अब रोए हया, इफ़्फ़ते किबरिया, अब रोए हया, इफ़्फ़ते किबरिया, जाने खैरुल वरा सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा। जरा मिल के कहिए मेरे साथ, मिल के बोलिए, अब रोए हया, अब रोए हया, इफ़्फ़ते किबरिया, अब रोए हया, इफ़्फ़ते किबरिया, जाने खैरुल वरा सैयदा फातिमा, सैयदा 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 फातिमा, सैयदा।
जिसका खुतेबा पढ़े मरियम आसिया, जिसका खुतेबा पढ़े मरियम आसिया, जिसका खुतेबा पढ़े। पढ़ सकते हो? सैयदा पाक दा जिक्र कर रहे हैं, रोजे दी हालत विच बैठे हैं। अल्लाह तुहाडियां नस्लां नू पाक फरमावे। मिल के बोलो, जिसका खुतबा पढ़े मरियम आसिया, जिसका खुतबा पढ़े मरियम आसिया, ऐसी खैरुन्निसा सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा। हजरत आप फरमाती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार के सहाबा के दरमियान बैठा हुआ था। बनी सुलैम का एक शख्स आया और उसने बद अखलाकी शुरू कर दी, उसने खराफात कहना शुरू कर दिए, नाजेबा गुफ्तगू उसने शुरू कर दी। सहाबा गुस्से से आग बगोला हो गए, सहाबा गुस्से से उसको देखने लगे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी पास बैठे थे। आपने तलवार को नियाम से बाहर निकाल लिया और अर्ज की, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं इसका सर कलम कर दूं? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं उमर, तलवार नू नियाम दे विच कर ले, कि ना वाकिफ है, इसको पता नहीं है, ये ना वाकिफ है। हजरत उमर ने तलवार नियाम में डाली। जैसे उमर ने तलवार को नियाम में डाला, वो शख्स फौरन हुजूर के कदमों में गिर जाता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं था, सारे आपके दीवाने बैठे थे और मैंने बद अखलाकी की, मैंने नज़ेबा खराफात कहे। हुजूर अगर आप इशारा फरमाते तो आपके गुलाम मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देते, लेकिन हुजूर आपने आला अखलाक का मुजाहरा फरमाया है। हुजूर मेहरबानी फरमाएं, अब मुझे भी कलमा पढ़ाएं और अपने गुलामों की सफ में शामिल फरमा लें। सरकार अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया ते हुजूर दे नेड़े होके अर्ज करदा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा मजबूर हूँ, बहुत दुखी हूँ। हुजूर ना मेरे पास सवारी है, ना मेरे पास चादर है, और हुजूर मैं खुद भी कई दिनों से भूखा हूँ, मेरी बीवी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं। हुजूर कुछ भी मेरे पास नहीं है, अल्लाह अकबर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बड़ी मजबूरी के आलम में आया हूँ, नाचारगी के आलम में आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबा कौन है जेड़ा तुहाडे विचों इनू सवारी पेश करे? ते हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे कोलो इको ऊँट नहीं है, मैं तुहाडे नां ते इनू पेश कर देना। हजरत साद ने ऊँटनी पेश की थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कौन है जेड़ा इनू चादर पेश करे? जनाबे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने सिर तो दस्तार उतारी ते चादर दे तौर ते उन्हों पेश कर दी। उन्हें मौला अली दी दस्तार लैके उन्हों चादर बना के सिर से कर लिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दी तरफ मुतवज्जे हुए। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा कौन है? ये आप भी भुखा है, एदी बीवी भी भुखी, एदे बच्चे भी भुखे ने, कौन है जेड़ा इनू खाना खवाए? जदों सरकार ने इतनी बात फरमाई, सहाबा दियां नजरां झुक गईयां। हर बंदा जानदा है मेरे घर की है, मेरे घर की नहीं है, हर बंदा जानदा है। मेरे आका करीम ने 3 बारी ये बात फरमाई, कौन है जेड़ा इनू खाना खवाए? सहाबा दियां नजरां झुक गईयां। मेरे आका करीम ने फरमाया, सलमान। अर्ज की जी नबियां दे सुल्तान, हुक्म फरमाओ। मेरे आका करीम ने फरमाया, सलमान, ए नया मुसलमान भाई मेहमान आया है,
ए आप भी भुखा है, एदे बीवी बच्चे भी भुखे ने। फरमाया इनू मदीने दी गलियां में ले जा, हो सकता है किसी घरों खान पीन वास्ते कोई शय मिल जाए ते एदी हाजत ते जरूरत पूरी हो जाए। हजरत सलमान रदी अल्लाह तआला नो उस मेहमान नु लेके ते मदीने दी गलियां में चले गए। आपने एक दरवाजा खटखटाया, फिर दूसरा खटखटाया, तीसरा खटखटाया। चलदियां चलदियां हजरत सलमान 6वें दरवाजे ते पहुंचे। किसे घरों आवाज आई, अज साडे घर एक दिन दा फाका है। किधरों जवाब मिलिया 2 दिन दा फाका है, किधरों जवाब मिलिया अज 6 दिन दा फाका है। किसे घरों आवाज आ रही है अज 5 दिन तो साडे घर चूल्हा नहीं जलिया। हजरत सलमान रदी अल्लाह तआला नु सारे घर में लेके गए ने, पर किसे घरों खान पीन वास्ते कोई चीज नहीं मिली। जेड़े वेले हजरत सलमान सारे दरवाज़ियां तो जा चुके, आपने सलमान ने उस मेहमान को फरमाया, बेलिया मेहमाना ओए परौनिया, मैं तेनू हर बुए ते लेके गया वा, हर घर लेके गया वा, पर किसे घरों खान वास्ते कोई चीज नहीं मिली, किसे घरों तेरी हाजत पूरी नहीं हुई। दर दर ठोकरा खान दी लोड़ की है, बुआ दर दर बुआ खड़कान दी लोड़ की है। आ तेनू मैं उस दर ते ले चलना जिस दर दा सवाली कदी खाली आया नहीं है। आ मैं तेनू उस दर ते ले चलना। हजरत सलमान उस मेहमान नु लेके ते जनाबे सैयदा फातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह तआला अन्हा दे दरवाजे ते आ गए। सलमान उस मेहमान नु लेके उस दरवाजे ते आ गए, और जिस घर दा जिबरील भी हया करदा है, जिस घर दा जिबरील भी हया करदा है। हजरत सलमान ने आके दरवाजा खटखटाया ते अर्ज कीती, ए पाक नबी दी पाक बेटी, मैं सलमान ते मेरे नाल ए मेहमान ने मुसलमान आया है, एदे कोल कोई शै कोई नहीं खान पीन वास्ते। इनू सवारी साद बिन उबादा ने दिती है, इनू चादर मौला अली ने अता फरमाई है, ते इनू खान वास्ते मैं सारे मदीने दे घरां विच गया वा, किसे पासों खैरात नहीं मिली, खान पीन दी कोई शै नहीं मिली, ते मैं तुहाडे दर ते लेके आ गया वा। हजरत सैयदा फातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपने दाएं वेख्या बाएं वेख्या, कोई चीज नजर नहीं आई। अचानक आपकी नजर अपनी चादर ते पै गई, ते आपने अपनी चादर नु ठपया, सिर ते कपड़ा रखिया ते चादर नु ठप के चार दीवारी तू बाहर सुट के फरमाया सलमान ए मेरी चादर ले जा, फला मदीने दी गली विच चला जा, उथे एक यहूदी दी दुकान है, ओदा नाम शमऊन है। फरमाया उन्हों मेरी चादर दिया ते एदे बदले विच गल्ला लिया, अनाज लिया, खान पीन दियां चीज़ां लिया। तुसी सोचते होवोगे चादर देना केड़ा कोई औखा काम है, चादर देना केड़ा कोई वड्डा काम है। हाँ हाँ वाकई चादर देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उदो चादर देना बड़ा वड्डा काम है जदों कोई होर चादर कोल ना होवे, जदों कोई होर चादर कोल ना होवे उदो चादर देना बड़ा औखा काम है। फिर चादर भी ओ देवे और जेदे सिर दा वाल नंगा होवे, अल्लाह सूरज नु फरमावे ओए सूरज रूट बदल के जाओ, अज फातिमा दे सिर दा वाल नंगा हो गया है, अज फातिमा दे सिर दा वाल नंगा हो गया है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु चादर दी सईदा पाक दे शमून यहूदी दे दरवाजे ते गया सलमान, ते दरवाजा खटकाया, शमून यहूदी बाहर आया। हजरत सलमान ने फरमाया कि ए चादर ले ला, खरीद ला, ते एदे बदले गल्ला दे दे, अनाज दे दे, खान पीन दियां चीज़ां दे दे। जेड़े वेले शमून ने चादर वेखी ते हैरान हो गया, कदे सलमान नूं वेंदा है, कदे चादर नूं वेंदा है, ते कदे घर वाल वेखदा है। बोलिया कह लगे सलमान मैं इनकार नहीं करदा, मैं खान पीन दियां चीज़ां भी देवांगा, गल्ला भी देवांगा, अनाज भी देवांगा, पर पहले सलमान ए दस इस चादर दी कहानी की है।
ये चादर कित्थों आई है ते किवें आई है। ते हजरत सलमान ने सारी दास्तां सारा माजरा सुना दिता। ते शमून यहूदी कहने लग्या सलमान मेरा इनकार नहीं, मैं हर चीज़ देवांगा, खान पीन दी चीज़ां देवांगा, लेकिन थोड़ी जे देर रुक जा। शमून यहूदी अंदर चला गया ते तौरात कढ़ के ले आया। उन्हें आके तौरात नूं खोलिया, एक वर्का खोलिया, दूसरा खोलिया, तीसरा खोलिया, चौथा खोल के उंगल रख के बोलिया, कहने लग्या सलमान अब वेख तौरात दे अंदर आखिरी नबी दी निशानी लिखी हुई है। तौरात दे अंदर आखिरी नबी दी अलामत निशानी मौजूद है। उस नबी दी निशानी है वे कि ओदी आल इतनी सखी होवेगी वो अपनी चादर भी जरूरतमंदा नू पेश करे, अपनी चादर भी जरूरतमंदा नू दे देवेगी। बोलिया कहने लग्या कोई मन्ने या ना मन्ने पर मुहम्मद पे दिल में, मुहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूँ, मुहम्मद पे दिल में, मुहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूँ, जो फर्ज़े अदा कर चुका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 31 या 32 साल तक जिंदा रही और अक्सर मुहद्दिसीन ने 29 साल का कौल जिक्र फरमाया है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा की कैफियत ये थी कि सहाबा दीवारों के साथ लग लग के रो रहे थे। जब हुजूर का विसाल हुआ तो सहाबा मदीने की गलियों में लेट लेट के रो रहे थे। एक सहाबी हैं वो मदीने से बाहर खेतों में काम कर रहे हैं। एक बंदा दौड़ता दौड़ता गया और उसने उसको जाकर खबर दी कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, हुजूर का विसाल हो गया है। तो उस सहाबी ने वहीं पर हाथ आसमान की जानिब उठाए और अर्ज की मौला ये आंखें ले ले, मौला ये कान ले ले, मौला ये हाथ ले ले, मौला ये पाँव ले ले, क्यों कह रहे हो? तो उस सहाबी ने जवाब दिया ये आंखें थी हुजूर का दीदार करने के लिए, ये कान थे हुजूर की बातें इसलिए थे कि हुजूर से सलाम करूं, पाँव थे हुजूर की तरफ चल कर के जाने के लिए। कहा जब हुजूर नहीं रहे तो मैंने आंखों का क्या करना है, जब हुजूर नहीं रहे मैंने कानों का क्या करना है, जब हुजूर ही नहीं रहे तो मुझे हाथों की कोई ज़रूरत नहीं है, जब सरकार ही नहीं रहे मैंने पाँव का क्या करना है। कहा जब हुजूर ही नहीं रहे मुझे अपनी ज़िंदगी की भी कोई ज़रूरत नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हाथ में तलवार लई मदीने दी गलियां दे अंदर चक्कर लगा रहे ने और फरमा रहे ने खबरदार खबरदार, अगर किसी ने आख्या कि हजूर दा इंतकाल हो गया है मैं ओदी गर्दन उड़ा देंगा, ओदा सिर कलम कर देंगा। अगर किसी ने एक गल की कि हजूर दा इंतकाल हो गया है और सहाबा फरमाते ने जेड़े वेले हजूर दी खबर, हजूर दे विसाल दी खबर जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आप इस तरह रोए, आप इस तरह रोए, सहाबा फरमाते ने इंज लग रहा सी जिवें अबू बकर दे सीने दे विच हंडिया उबल रही है। हंडिया दे उबलने दी आवाज जनाबे अबू बकर सिद्दीक दे सीने विच आ रही है। बस जिस दी हजूर दे नाल जितनी निस्बत सी, जिसका हजूर के साथ जितना जितना ताल्लुक था, जिसकी हजूर के साथ जितनी जितनी निस्बत थी उसका उतना सदमा था, उसका उतना रोना था, उसका उतना गमगीन होना था। ओए 57 वाले हो तुसा मैनू दसो जिथे हजूर दे विसाल ते हजूर दे सहाबा दी कैफियत है, जिथे सरकार दे विसाल ते गुलामा दी कैफियत तुसा दसो उथे बेटी दा हाल के होएगा,
उत्थे सैयदा फातिमा दा हाल की होएगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने, आ फरमादी ने सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। फरमाया लोगों मेरे ते कयामत दे पहाड़ टुट पे, मेरे ते सदमियां दे मुसीबतां दे पहाड़ टुट पे। फरमाया अगर ये पहाड़ दिना ते नाज़िल होंदे दिना भी रातां विच बदल जांदे। टुर गए ने दिलदार दिलां दे, मियां साहब फरमाते ने कि टुर गए ने दिलदार दिलां दे, ते वतनों चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे, ते कंडे कीती जद यारा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सुबह भी रोंदियां ने, शामी भी रोंदियां ने, दिने भी रोंदियां ने, राती भी रोंदियां ने। ते आप ते रोन दी आवाज़ सुन के औरतां आ जांदियां ने, ते आके आंदियां ने बीबी बीबी इतनी ना रोया कर, जदों तू रोनी है साडा कलेजा फटन ते आ जांदा है। ते सैयदा पाक आप फरमादियां ने बीबियो मैं क्यों ना रोवां, मैं क्यों ना रोवां, ओ जेनू वेख के मैनू सुकून मिलदा सी ओ दुनिया तू चले गए ने। जिन्नू वेख के मैनू चैन मिलदा सी, मैनू करार मिलदा सी, ओ दुनिया तू चले गए ने। दिन चढ़िया ते दीगर पै गई, ते पंछी घरां नू आए ओ नहीं आए, फेरे मुहम्मद ते मौत जिना ले जाए। शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन गुजरे, यकम रमज़ान की तारीख आई, सैयदा पाक रो रही हैं। 2 रमज़ान आया, सैयदा पाक की आंखों में आंसू हैं। 3 रमज़ान की तारीख आई, खाना भी बंद है, पीना भी बंद है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने रोज़ा रखा और घर से बाहर चले गए, और दोपहर के वक्त हज़रत मौला अली तकरीबन दिन के वक्त वापस तशरीफ़ लाए। जब वापस आए तो देखा सैयदा पाक के हाथ में झाड़ू है, घर की सफाई फरमा रही हैं, घर के बर्तन धो रही हैं, बर्तनों को साफ फरमाया, सफाई। फिर देखा सैयदा पाक चक्की के करीब गई, आटा तैयार किया, उसको गूंधा, खाना पकाया, हांडियाँ तैयार की, बच्चों को नहलाया, गुस्ल दिया, कपड़े बदलाए, बच्चों को खाना खिलाया। मौला अली करीब आए, फरमाया सैयदा आज अली तुझ पर बड़ा राजी है। फरमाया आज अली तेरे ते बड़ा खुश है। सैयदा पाक फरमादियां ने मेरे सिर ते ताज दसो ते सही आज खुशी दी वजह की है, खुशी दा राज की है। ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मैं वेख रहा वां तुहाडी तबीयत नासाज सी, ते मैं जदों आया वां वेख्या तुहाडे हाथ दे अंदर झाड़ू है, तुसी सफाई भी खुद फरमा रही हो, तुसी बर्तन भी खुद साफ कीते ने, आटा भी खुद तैयार किया है, खाना भी खुद पकाया है, बच्चियां नू खुद नहलाया, बच्चियां नू धुलाया, बच्चियां दे कपड़े बदलाए। मैं इस वास्ते खुश हाँ कि जेड़ी तबीयत कई दिनों तो नासाज सी अज तुहाडी तबीयत संभल गई है, अज तुहाडी तबीयत बेहतर हो गई है। ते सैयदा कायनात ने फरमाया प्यारे अली बच्चियां नू थोड़ी देर वास्ते नाना जान दे रोजे ते भेज दियो, मैं तुहाडे नाल तन्हाई दे विच 2-4 गल्लां करनियां चाहनियां। मौला अली ने फरमाया ओ शहजादियो, ओ बच्चियो,
जाओ अपने नाना जान दे रोजे ते चले जाओ, जाके नाने दी बारगाह विच सलाम भी पेश करो ते मां दी सेहत वास्ते दुआवां भी करो। शहजादे चले गए, नाना जान दी बारगाह विच जाके दुआवां पे मंगदे ने ते इधर सैयदा कायनात दी तबीयत ज्यादा नासाज हो गई। सैयदा कायनात ने अपना सिर मौला अली दी गोदी विच रखिया ते सैयदा दी अखां विच आंसू आ गए। आपने रोंदिया रोंदिया फरमाया, प्यारे अली, प्यारे अली, गुज़श्ता रात मैं सुती सा ते मैं ख्वाब दे अंदर अपने बाबा जान नूं वेखिया, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वेखिया। जेड़े वेले मैं अपने बाबा जान नूं वेखिया, मैं अपने बाबे दे कदमां विच गिर गई ते मैं रो के आखी बाबा जान, मैं रो के आखिया बाबा जान, बेटियां नाल इंज नहीं करीदा, बाबा जान धियां नाल इंज नहीं करीदा, या ते मैनू भी अपने कोल बुला लो या तुसां भी वापस आ जाओ, या तुसां भी वापस आ जाओ या मैनू भी अपने कोल बुला लो। ओए दुनिया डाढ़ी ते असी हमारे ते डरदे उफ नहीं कर दे, महबूब जिना दे मौत ने मारे, ओ ना ज्यों दे ना मर दे। सैयदा पाक फरमादियां ने हजूर ने मेरी पेशानी ते बोसा दिता ते सरकार ने फरमाया, बेटी परेशान न हो, अगर दिल तेरा नहीं लग रहा ते दिल मुहम्मद दा भी नहीं लग रहा। फरमाया बेटी घबराना, तू थोड़ियां घड़ियां दी चंद घड़ियां दी मेहमान रह गई है, मैं तेनू लैन वास्ते आ रहा वां, नबियां दे नाल आ रहा वां, तेरी रूह दा इस्तिकबाल करन वास्ते आ रहा वां। सैयदा पाक ने फरमाया प्यारे अली, मैं चंद घड़ियां दी मेहमान रह गई हाँ, थोड़ी देर तो बाद चंद घड़ियां तो बाद मैं भी अपने बाबा जान को जा रही हाँ। सैयदा पाक ने फरमाया, प्यारे अली मेरिया 4 वसीयतां ने, मैं 4 वसीयतां करना चाहनी हाँ। ते मौला अली ने फरमाया पाक नबी दी प्यारी बेटी फरमाओ दसो केड़ियां वसीयतां ने। सैयदा पाक ने फरमाया मेरी पहली वसीयत वे, फरमाया पहली वसीयत मेरी वे, ए अली मेरी जिंदगी तुहाडे कट्ठियां गुजरी है, मैं तुहाडे नाल जिंदगी गुजारी है, अगर जिंदगी दे किसे मरहले ते किसे वेले मेरे कोलों कोई गलती हो गई होवे, ना फरमानी हो गई होवे, तुसी आवाज मारी होवे ते मैनू आवाज सुनने च मैनू इताअत करन विच तखीर हो गई होवे, जवाब देन विच देर हो गई होवे ते फरमाया मैनू अपनी ज़ौजा समझ के बेशक माफ ना करे जे, बच्चियां दी मां समझ के बेशक माफ ना करे जे, पर मैनू मुहम्मद दी बेटी समझ के जरूर माफ कर। मौला अली दी अखां विच आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा इंज दियां गल्लां क्यों पे कर दिए। सैयदा पाक ने फरमाया प्यारे अली मेरी दूसरी वसीयत वे, फरमाया दूसरी वसीयत वे, सारी जिंदगी मेरे कदमां दे निशान गैर महरम ने भी नहीं वेखे, इस वास्ते जदों मैं दुनिया तो पर्दा कर जावां ते मेरा जनाजा दिन दे वेले नहीं चुकना बल्कि रात दी तरीकी विच चुकना है। ते सैयदा पाक ने फरमाया तीसरी वसीयत वे, फरमाया मैं दुनिया तू जा रही हाँ, झाड़ू भी दे चली हाँ, मैं खाना भी पका चली हाँ, बच्चियां नू नवा भी चली हाँ, बच्चियां नू कपड़े भी बदला दिते ने, खाना भी खवा दिता है। फरमाया जदों मावा 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 दुनिया तू चलियां जांदियां ने ते बच्चे दीवारां नाल लग लग के रोंदे ने, जदों मावा दा साया उठ जावे बच्चे यतीम हो जाते ने। सैयदा पाक ने फरमाया प्यारे अली मैं बच्चियां नू खवा चलियां, कपड़े बदला चलियां, लेकिन अली मेरे तो बाद मेरे बच्चियां दा ख्याल रखिया जे, एक बच्चे ने उम्मत दी खातर जहर दा प्याला पीना है, दूसरे ने करबला दा मुसाफिर बनना।
दूसरे ने बड़े लंबे पैंडे करने ने, बड़े तवील सफर करने ने, बड़िया मुश्किलों विचों गुजरना है। ए अली इंज ना होवे कि मेरे बाद मेरे बच्चियां दा ख्याल ना रख सको। ओ दुखिए दी गल दुखी या जाने ते की सुखिए नू खबरां मां प्यो जिना दे मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे कबरां ते बागां दे विच हरियल तोता ते फिरदा डाली डाली मावा बाजे मुहम्मद बख्शाओ ते कौन करे रखवाली। फरमाया सैयदा पाक ने फरमाया अली मेरे बाद मेरे बच्चियां दा ख्याल रखिया जे। फरमाया अली मेरी चौथी वसीयत है वे मेरी दुनिया तू चले जान तो बाद मेरी मैनू भूल ना जाया जे, बल्कि मेरी कबर ते आंदिया जांदिया रहना, मेरे वास्ते दुआवां कर दिया रहना, मेरे वास्ते कुरान पढ़ दिया रहना। ते मौला अली दी अखां विच आंसू आ गए। मौला अली ने फरमाया आपने फरमाया तू पाक नबी दी शहजादी है, जन्नती औरतां दी सरदार है, मलिकतुल निसाए मलिकतुल अरबे सारी जन्नती औरतां दी सरदारें पाक नबी दी बेटी है। मैं अली तेरे कोलों माफी मंगना वा, मैं तेनू रेशम दे कम ख्वाब बिस्तर नहीं दे सकिया, मैं तेरे नाज नहीं उठा सकिया, मैं तेरे नाज नहीं चुक सकिया। सैयदा अपने बाबा दी बारगाह विच जा रही हूं ते जेड़े वेले बाबा जान दी बारगाह विच जाया जे उथे मेरी शिकायत ना लाना, मेरे कोलों कोई गलती हो गई होवे ते मैनू माफी दे देना। मैं केड़े मुंह नाल तुहाडे बाबा जान दी बारगाह विच जावांगा, केड़ा मुंह लेके जावांगा। अजे ये गल्लां हो रही ने ते इधरों शहजादे भी दौड़दे दौड़दे ते रोंदिया रोंदिया घर आ गए ते आके मौला अली दे सीने नाल लिपट गए। ते मौला अली ने फरमाया शहजादियो रोंदे क्यों पे हो? ते शहजादियां ने आख्या बाबा जान जेड़े वेले असां नाना जान दे रोजे ते दुआ पे कर दे सां ते अचानक दो हसीन खूबसूरत बुजुर्ग जाहिर होए, बड़ियां सोनिया शक्लों वाले बड़े नूरानी चेहरियां वाले दो बुजुर्ग जाहिर होए। उन्हें आके फरमाया ओए बच्चियो तुसा इत्थे दुआवां पे मंगदे हो ते मां टुर चली जे, मां दुनिया छोड़ के जा रही है, जाओ ते जाके मां दा आखिरी दीदार कर लो, मां दी जाके ज़ियारत कर लो। ते मौला अली ने फरमाया शहजादियो उन्हां बुजुर्गां दा नां की सी? शहजादे ने आखिया असा उन्हां बुजुर्गां नूं पुछया ए बुजुर्गो दसो तुहाडे नाम की ने? ते फरमाया एक बुजुर्ग ने आखिया मेरा नाम इब्राहिम है, दूसरे आखिया मेरा नाम इस्माइल है। फरमाया मेरा नाम इब्राहिम है, दूसरे आख्या मेरा नाम इस्माइल है। फरमाया असा तुहाडी मां दी रूह दे इस्तिकबाल वास्ते आए हां, तुहाडी मां दी रूह दा इस्तिकबाल करन वास्ते आए हां। मावां वाले ओ जद गोदी लेटने ते मिल जाए कुल खजाना, गोदी लेटन ते मिल जाए कुल खजाना, मां बाजे मुहम्मद बख्शा ते सारा जग वीराना। दोवें शहजादे मां दे कदमां विच लिपट गए ते सैयदा पाक दी रूह मुबारक कुफ से उनसी तो परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा पाक दुनिया तो पर्दा फरमा गईयां, लेकिन अपने बाबा जान दी उम्मत दियां औरतां नूं सबक दे गईयां कि शौहर दे हकूक दा ख्याल रखना, बच्चियां दे तरबियत दा ख्याल रखना, ये आप दी तरबियत दा असर सी
आपने 29 साल कम पेश या 31 या 32 इस तो ज़्यादा कोई कौल नहीं उम्र पाई और आपने ऐसी तरबियत बच्चियां दी फरमाई कि बच्चियां ने नाने दे दीन दे झंडे नू किस तरह बुलंद फरमाया। रहंदी दुनिया तक कायनात वाले सैयदा पाक दे किरदार नू भी सलाम पेश करते रहनगे तो सैयदा पाक दे शहजादियां नू भी सलाम पेश करते रहनगे। इस वास्ते मेरे मुआशरे दी माँ, मेरे मुआशरे दी बहन और बेटी वास्ते ये ज़रूरी है रमज़ान शरीफ के अयाम ने पर्दे दा बिलखसूस ज़्यादा एहतमाम किया करो। 8 मार्च नू कि जेड़ा कि बेहयाई दा तूफान बदतमीज़ी शुरू हो चुकी है। अल्लाह पाक इस तूफान बदतमीज़ी तू साडे मुआशरे दी इस्लाम दी ख़वातीन नू महफूज फरमाए। अल्लाह पाक पर्दे दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हया अता फरमाए। अल्लाह पाक सैयदा पाक दी सीरत और किरदार नू अपनान दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सैयदा पाक दे सदके साड़ियाँ बच्चियां नू नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।